लोगों के पास बल बहुत होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना, धर्म बल का बड़ा भाई है। और कभी कभी बल ऊपर हो जाता है, धर्म नीचे हो जाता है। बल धर्म के ऊपर न हो, बल धर्म के नीचे हो, क्योंकि धर्म बल का ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। और जब बल ऊपर चला जाएगा, धर्म नीचे चला जाएगा, तो उस समय ये बल रावण का बल हो जाएगा, कंस का बल हो जाएगा, निशाचरों का बल हो जाएगा। और जब बल ऊपर होता है तो माता पिता का अपमान होता है, गुरुजनों का अपमान होता है, धर्म का अपमान होता है। इसलिए हमारा और आपका बल धर्म का छोटा भाई बन करके रहे। इसलिए युधिष्ठिर बड़े हैं और भीम छोटे हैं। युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है। इसका मतलब है कि हमारा और आपका बल धर्म के नीचे अपने जीवन का निर्वहन करे, तो उस जीव अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। पंचों बात समझ में आ रही है कि हम यूँ ही ऐसे ही चिल्ला रहे हैं? बात समझ में आनी चाहिए। पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि वक्ता कितना भी कथा कहने में निपुण हो, यदि श्रोता की समझ में बात ना उतरे तो वो नहीं है 2 पैसे का भी। यदि बात समझ में आवे तो 5 घंटे की कथा सार्थक है, नहीं तो फिर वही गांव की कहावत, भैंस के कान पर बीन बजे। बात आवे समझ में हर प्रकार से, तभी मैं आगे बढ़ूं। तो हम यही विचार करें, अर्जुन जीव है और युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है। बल होना चाहिए लेकिन वो धर्म की परिधि में हो। तीसरा है नकुल। नकुल क्या है? उदार मन। व्यक्ति का मन बहुत उदार होना चाहिए। पहले के लोगों की छतिया बाहर होती थी, पेटा अंदर होता था। आज आदमी इतना कंजूस हो गया है कि पेट तो मटके की तरह बाहर निकल गया है और छाती अंदर धंस गई है। पहले के लोग इतने उदार थे, भले ही गेहूं कठिया होता था, लेकिन रिश्तेदार का आगमन हो, आगमन पर इतना सम्मान होता। आज सोचा जाता है ये जाता क्यों नहीं। कहा जाता है राजस्थान रोडवेज शाम को 5 बजे जाती है, अभी भी ठिकाने लगे ही लोग। पहले लोगों के आगमन पर प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी, खेत खलियान दिखाने को लेके जाते थे। 3 दिन के लिए आता था, 8 दिन रुक करके जाता था। आज तो इशारा किया जाता है, बच्चों का फोन आया क्या? उस समय का आनंद था, उस समय की प्रीति थी, उस समय का स्नेह था। अघाना जलता था, रात को 25 लोग तापते रहते थे। दिन में कुछ लड़ाई झगड़ा सा होता था, शाम को कहा जाता था भैया मेरी तरफ से कोई मनमुटाव है क्या? अरे भैया तुम बोले नहीं हो, क्या बात है। ये संस्कृति गाँवों की है। वो बड़ा स्नेह होता था, वो बड़ा आनंद होता था। आज वो उदारता मन की समाप्त हो गई है। आदमी के भाव बदल गए हैं, बिल्कुल आदमी मायूस जैसा हो गया है, सब कुछ लुट-पुट गया है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। धन जरूर आया है लेकिन नियति में खोट आ गया है, संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हुआ है। हमारा नकुल उदार मन है। सहदेव पवित्र बुद्धि है, पवित्र बुद्धि, जिस बुद्धि में धूल धूसरता नहीं है। चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीज़ें बड़ी महत्व की हैं, जिसका वर्णन ग्रंथों में किया। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। संसार के भोगों में ये जाकर के रागी हो जाता है। अपनी बुद्धि को सत्संग के सावन के द्वारा ही तो उसको साफ सुथरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। सहदेव जैसी बुद्धि, सहदेव तो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े पंडित सहदेव। बुद्धि पवित्र होगी तो अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और अगला सूत्र 5वां है, उसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी दया है। बाबा तुलसी कहते हैं तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक देह में प्राण रहें तब तक दया करना मत छोड़िए। दया वही कर पाएंगे जो दया का उल्टा करना सीख लेंगे। दया का उल्टा याद होता है। ईश्वर को याद करोगे तो जीवों के ऊपर दया करते रहोगे, लोगों का भला करते रहोगे तो जीवन में लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। एक बार जयकारा लगाए बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। तो ये मैंने आपके बीच में निवेदन किया। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम ईशः ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण सदैव से गुरु होता है। इसको छोड़ दो, छोड़ दो, इसको मारो मत। जब ये कहा कि इसको छोड़ दो, उसी समय भीम अपनी गदा लेकर के खड़े हो गए और कहने लगे अर्जुन इस घोर को तू ना मारेगा तो इसकी एक एक हड्डी पसलियां मैं निकाल करके रख दूंगा। इसको देख करके मेरा खून जलता है। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसने हमारे दुश्मनों का सहयोग किया है, इसने हमारे गुरु का भी इसने बहुत बार अपमान किया है, मैं इसको मार डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए,
और भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई वदारणमय भुवय मामनातम परिपाय अनुशासनम। अनुशासन पद्धति भीम यही कहती है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई 6 प्रकार के होते हैं। स्त्री को मारने वाला, किसी को विष देने वाला, जहर देने वाला, शरीर में जितने रोम हैं, वायु पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया उतने वर्षों तक जीव नरक भोगता है जो किसी को जहर दे करके मार डाले। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ऐसा एक घिनौना काम कभी किसी से ना हो। खेत खलिहान में आग लगाने वाला आताताई, विष देने वाला, किसी की स्त्री का हरण करने वाला, किसी स्त्री को मारने वाला, बच्चों की हत्या करने वाला, ये लोग आताताई है। इनको मारने में दोष नहीं लगता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणाम नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु है। तो इसका मतलब कि ब्राह्मण अपराध करे और वो दंड का भागीदार न बने। वह ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण जो 6 कर्म करता है, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, बिना जप किए, बिना स्नान किए भोजन भी नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण की हत्या हो गई तो ये भीम उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। सहदेव ने कहा भैया ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु से ज्यादा है। ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु से ज्यादा है। ब्राह्मण को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि समाज उसको अपमानित न करे। कल भी मैंने निवेदन किया, वैकुंठ के नाथ नारायण है तो धरती का नाथ ब्राह्मण है, इसलिए इसको भूदेव कहा। गोस्वामी जी ने तो वंदन किया था, वंदन प्रथम महीश्वर चरणा। मैं उस ब्राह्मण को प्रणाम करता हूं जिसका स्मरण करने से मोह जनित संशय सब हरना, मोह संशय सब समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक भी लिखा था कि इंद्र के वज्र से, शंकर के त्रिशूल से और नारायण के चक्र से बच सकता है। इंद्र कुल समम सूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, इनसे बच सकता है। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सोही जरही। तपस्वी ब्राह्मण के क्रोध से तो आग लग जाए, उसे मारना नहीं, कृष्ण कहते हैं। सहदेव ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु से ज्यादा है। प्रकुटी के मध्य में मणि लगी थी। मणि विवेक का प्रतीक है। जिसके पास विवेक ही नहीं रहे तो वो तो जिंदे जी मरे मुर्दे की ही तरह है। सब अपने विवेक को बढ़ाएं, मैं भी बढ़ाऊं और आप भी बढ़ाएं। विवेक बाजार में नहीं मिलेगा, किसी दुकान पर कोई सौदागार नहीं देगा। विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक सत्संग में मिलेगा। गोस्वामी जी ने, तुलसी बाबा ने रामायण के बालकांड में दोहा नंबर 2 के नीचे 5 नंबर की चौपाई में ये बात कही, बिनु सत्संग विवेक कन होई। सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं होगा। विवेक किसे कहते हैं? क्या है विवेक? तो भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में वर्णन करते हैं। सद और असत की जानकारी, अच्छे बुरे की जानकारी, पाप और पुण्यों की जानकारी हो जाए उसी को विवेक कहते हैं। जब व्यक्ति को पाप और पुण्यों की जानकारी हो जाती है तो व्यक्ति पाप नहीं करता। उसको सत्य और सत्य की जानकारी हो जाती है, फिर वह अपराध नहीं करता। इस धरती पर एक ऐसा डाकुआ जिसने इतनी हत्याएं करी, 3.25 करोड़ तो जनेऊ इकट्ठे हुए थे, उसका नाम था रत्नाकर। लेकिन 1.5 मिनट के सत्संग ने उसको महर्षि वाल्मीकि बना दिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, थोड़े ही मिनट का सत्संग था। देवश्री नारद जी के उस सत्संग ने ऐसा विवेक उत्पन्न हुआ, आदि कवि बन गए महर्षि वाल्मीकि। ये सत्संग का प्रभाव है। और मैं तो कहूँगा कि घर की जिम्मेवारियों से पूरे हो गए, बहाने मत बनाइए, सत्संग कीजिए, मानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुनिए। और इस गांव का यह सौभाग्य है, गुफा आश्रम पर और गांव में तमाम जगह, जब मैं इधर था तब तो मैंने देखा रात को 2-2, 3-3 घंटे रामायण की चौपाइयाँ को सज्जन चौपाइयाँ पढ़ते और उनके जो अर्थ होते थे बहुत अद्भुत। शायद उस सौभाग्य की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम लोग आधे पंडित तो अपने गांव से, अपने घर से ही आधे पंडित बन के गए। यहाँ सब बाबा पूरनदास जी महाराज के द्वारा और भी यहाँ संतों का जमा बड़ा सदैव बना ही रहेगा। इसलिए इस गांव को सदैव से लोगों ने ब्रह्मपुरी के ही नाम से जाना। और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। गांव तो बहुत हैं दुनिया में, देश में बहुत गांव हैं,
लेकिन जहाँ सत्संग की महिमा, साधु महापुरुषों के आगमन पर प्रसन्नता हो, निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल सौभाग्य ही है।